अब कोई तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। एक भावात्मक शुरुआत। क्या तुमने कभी उस पल को महसूस किया है जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो और तुम्हारा मन तुमसे ही सवाल पूछने लगता है, मैं इस लायक हूं भी या नहीं? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये सवाल, ये छोटे छोटे सवाल जो धीरे धीरे तुम्हारे मन को खोखला कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो शायद किसी और की वजह से है। तुम्हारे हैटर्स, तुम्हारे दुश्मन, या शायद वो लोग जो तुम्हें हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक सच बताऊं? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारी कुछ आदतें, तुम्हारी कुछ सोच, तुम्हारी कुछ कमजोरियां, यही वो हथियार हैं जो तुम्हारे हैटर्स को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक वादा करने जा रहे हैं। एक वादा तुमसे और तुम्हारे लिए। आज के बाद कोई भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। न तुम्हारे हैटर्स, न तुम्हारे दुश्मन, और न ही तुम्हारी अपनी कमजोरियां। क्योंकि आज हम तुम्हें वो रास्ता दिखाने जा रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम उस रास्ते पर चलें, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बार गिरकर भी उठता है, जो हर बार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता? वो इंसान जो दुनिया की हर नकारात्मक बात को अनदेखा करके अपने सपनों की ओर बढ़ता रहता है। वो इंसान, वो तुम हो सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बदलाव करने होंगे। कुछ आदतों को तोड़ना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा। ये है रिया, एक छोटे से गांव की लड़की जिसने सपना देखा था कि वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देगी। लेकिन हर कदम पर उसे ताने सुनने पड़े। तू एक लड़की है, तू ये नहीं कर सकती। तेरे जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, हकीकत में कुछ नहीं कर पाते। रिया हर रात अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। उसे लगता था कि शायद वो लोग सही हैं, शायद वह वाकई में नाकामयाब है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रिया की जिंदगी बदल दी। रिया ने उस दिन फैसला किया कि वह अब और नहीं रुकेगी। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना। वह दूसरों की बातों को अपने दिल पर ले लेती थी। उसने समझा कि अगर वह अपनी सोच को बदलेगी तो उसकी जिंदगी भी बदलेगी। और उसने वही किया। उसने अपनी दुकान को एक छोटे से ऑनलाइन बिजनेस में बदला। उसने रात दिन मेहनत की और आज वही रिया, जिसे लोग नाकामयाब कहते थे, अपने गांव की सबसे सफल उद्यमी है। रिया की कहानी कोई जादू नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारी भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी उन आदतों को समझना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तो चलो, आज हम उन आदतों की बात करते हैं जो तुम्हारे हैटर्स को तुम पर हावी होने का मौका देती हैं। भाग एक, हैटर्स और दुश्मनों को शक्ति देने वाली आदतें। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? वो लोग जो तुम्हारे हर कदम पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, या तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक सच बताऊं? इन लोगों की ताकत, इनकी असली शक्ति तुम्हारी अपनी कुछ आदतों में छिपी है। हाँ, तुम्हारी वो आदतें जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चुराती हैं और जो तुम्हारे हैटर्स को तुम पर हावी होने का मौका देती हैं। आज हम उन आदतों की बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे तुम इन्हें बदलकर अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हो। आदत एक, नकारात्मक आत्मचर्चा। ये है राहुल, एक टैलेंटेड मेहनती लड़का जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसके पास आइडिया था, जुनून था, लेकिन फिर भी वह हर बार रुक जाता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक आवाज बार बार गूंजती थी, तू ये नहीं कर सकता, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तू असफल हो जाएगा। क्या तुमने भी कभी इस आवाज को सुना है? ये आवाज, ये नकारात्मक आत्मचर्चा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। हमारे दिमाग को खतरे से बचाने के लिए ये हमें हर चीज में कमी निकालने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यही वो आदत है जो तुम्हारे हैटर्स को ताकत देती है। जब तुम खुद पर शक करते हो तो तुम उनके लिए रास्ता आसान कर देते हो। लेकिन राहुल ने एक दिन फैसला किया कि वह इस आवाज को चुप कराएगा। उसने हर सुबह एक छोटा सा काम शुरू किया। वह अपने दर्पण के सामने खड़ा होता और खुद से कहता,
मैं ये कर सकता हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। धीरे धीरे उसकी नकारात्मक आत्मचर्चा कम होने लगी। उसने अपने स्टार्टअप पर काम शुरू किया और आज वह एक ऐसी कंपनी चला रहा है जिसे लोग पहले मजाक में उड़ाते थे। तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपनी आत्मचर्चा पर ध्यान दो। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसे चुनौती दो। एक कागज पर लिखो कि तुम क्या क्या हासिल कर चुके हो, चाहे वो छोटी छोटी जीत ही क्यों ना हो। और हर सुबह खुद से कहो, मैं काफी हूं, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं। ये छोटा सा कदम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आदत दो, दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देना। नेहा एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी को खुश करना चाहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसकी एक नई ड्रेस, उसका नया हेयर कट, यहां तक कि उसकी नई जॉब, हर चीज में उसे दूसरों की राय की चिंता रहती थी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि जितना वह दूसरों की बातों को महत्व देती है, उतना ही वह अपनी खुशी खो रही है। मनोविज्ञान में इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश कहते हैं। जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं, तो हम अपने हैटर्स को वो ताकत दे देते हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। तुम्हारे हैटर्स, तुम्हारे दुश्मन, वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वो बस यही चाहते हैं कि तुम उनकी बातों को दिल पर लो। लेकिन सच ये है कि उनकी राय तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकती, जब तक तुम खुद उन्हें वो ताकत ना दो। नेहा ने एक दिन फैसला किया कि वह अब दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वह अपनी ताकत और अपनी उपलब्धियों को लिखती थी। उसने खुद से वादा किया कि वह वही करेगी जो उसे सही लगता है। और आज नेहा एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो हजारों लोगों को प्रेरित करती है। उसके हैटर्स अब भी हैं, लेकिन उनकी बातें अब उसे छू भी नहीं पाती। तो तुम क्या कर सकते हो? आज से ये वादा करो कि तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे। अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो रुककर सोचो, क्या उनकी राय वाकई मायने रखती है? और अगर जवाब नहीं है, तो उसे अनदेखा करो। अपनी एक डायरी शुरू करो और हर दिन अपनी एक ताकत लिखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो। आदत 3, तुलना का जाल। अजय एक मेहनती इंसान था। वह अपने करियर में अच्छा कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह सोशल मीडिया खोलता, उसे लगता कि वह जिंदगी में पीछे रह गया है। उसके दोस्तों की चमकती हुई पोस्ट, उनकी कामयाबी, उनकी खुशी, ये सब उसे अपने आप से नफरत करने पर मजबूर करता था। क्या तुम भी कभी इस जाल में फंसे हो? इस तुलना के जाल में, जहां तुम अपनी जिंदगी को दूसरों से तौलने लगते हो? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुलना करना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे एक खतरनाक आदत बना दिया है। जब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की चमकती हुई तस्वीरों से तुलना करते हो, तो तुम अपने हैटर्स को एक और मौका दे देते हो, क्योंकि तुम्हारी ये आदत उन्हें यह कहने का हक देती है कि देखो, तुम तो कुछ हो ही नहीं। लेकिन सच ये है कि तुम जो देख रहे हो, वो दूसरों की जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। उनकी असली कहानी, उनकी मेहनत, उनकी नाकामयाबी, वो सब तुम्हें नहीं दिखता। अजय ने एक दिन फैसला किया कि वह अब तुलना के इस जाल में नहीं फंसेगा। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल करने में जुट गया। आज अजय अपनी कंपनी में एक लीडर है, और सबसे बड़ी बात, उसे अब दूसरों की कामयाबी से जलन नहीं होती। वह अपनी जिंदगी से खुश है। हमने अब तक 3 ऐसी आदतों की बात की जो तुम्हारे हैटर्स को तुम पर हावी होने का मौका देती है। नकारात्मक आत्मचर्चा, दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देना और तुलना का जाल। ये वो जंजीरें हैं जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। लेकिन अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। 2 और ऐसी आदतें हैं जो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे खिलाफ हथियार देती हैं। और आज हम इन आदतों को समझेंगे, इनका सामना करेंगे और इन्हें तोड़ने का रास्ता खोजेंगे। क्योंकि जब तुम इन आदतों को बदल लोगे, तो कोई भी, चाहे वह तुम्हारा हैटर हो, तुम्हारा प्रतिस्पर्धी हो या तुम्हारा डर, तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। आदत 4, असफलता से डरना। यह है काव्या, एक मेहनती, टैलेंटेड मार्केटिंग प्रोफेशनल जो अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने वाली थी। लेकिन हर बार जब वह अपने बॉस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने की सोचती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल दोहराता, अगर मैं फेल हो गई तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गई?
ये डर, ये असफलता का डर काव्या को हर बार रोक देता। क्या तुमने भी कभी इस डर को महसूस किया है? वो डर जो तुम्हें कुछ नया करने से, कुछ बड़ा करने से रोक देता है। असफलता का डर इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी कमजोरियों में से एक है। मनोविज्ञान में इसे एटिकोफोबिया कहा जाता है। ये डर हमारे दिमाग के उस हिस्से से आता है जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। पुराने समय में जब इंसान जंगल में रहता था, तब गलती करने का मतलब था जान का खतरा। लेकिन आज ये डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। जब तुम असफलता से डरते हो, तो तुम अपने हैटर्स को एक मौका दे देते हो। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वो तुम्हारे इस डर का फायदा उठाते हैं। वे तुम्हें कहते हैं, देखा, हमने तो कहा था कि तू ये नहीं कर सकता। और तुम अपने डर की वजह से उनकी बातों को सच मान लेते हो। लेकिन काव्या ने एक दिन फैसला किया कि वह इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने अपनी एक पुरानी डायरी खोली जिसमें उसने स्कूल के दिनों में लिखा था कि कैसे वह एक डिबेट कंपटीशन में हार गई थी, लेकिन उस हार ने उसे और बेहतर बनाया। उसने सोचा, अगर मैं तब हार सकती थी और फिर भी आगे बढ़ी, तो आज क्यों नहीं? उसने अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से तैयार किया। उसने अपने डर को एक तरफ रखा और अपने बॉस के सामने वो प्रेजेंटेशन दी। और जानते हो क्या हुआ? उसकी प्रेजेंटेशन को न सिर्फ सराहना मिली, बल्कि उसे कंपनी में एक नई जिम्मेदारी भी दी गई। काव्या की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। असफलता डरावनी नहीं है। डरावना है वो पल जब तुम कोशिश ही नहीं करते। विज्ञान कहता है कि असफलता हमारे दिमाग को नई चीजें सीखने में मदद करती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब हम गलती करते हैं, तो हमारा दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो हमें और स्मार्ट बनाते हैं। तो असफलता को अपने दुश्मन की तरह मत देखो। उसे एक टीचर की तरह देखो जो तुम्हें हर बार कुछ नया सिखाता है। तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने डर को पहचानो। अगली बार जब तुम कुछ नया करने से डर रहे हो, तो अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर उसका जवाब लिखो। ज्यादातर बार तुम पाओगे कि सबसे बुरा परिणाम भी उतना डरावना नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर तुम कोई बड़ा काम करने से डर रहे हो, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। और तीसरा, हर बार जब तुम कोशिश करो, चाहे वो असफल हो या सफल, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि कोशिश करना ही अपने आप में एक जीत है। जब तुम असफलता के डर को हरा दोगे, तो तुम्हारे हैटर्स के पास तुम्हें रोकने का कोई हथियार नहीं बचेगा, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो हर बार गिरकर भी उठता है और हर बार और मजबूत होकर आगे बढ़ता है। आदत 5, समय और ऊर्जा का गलत उपयोग। ये है रोहन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखता था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन हर दिन वह अपने समय का ज्यादातर हिस्सा सोशल मीडिया पर बिताता। घंटों तक रील्स देखना, दोस्तों के साथ चैट करना और बिना मतलब की चीजों में उलझे रहना, यह उसकी रोज की आदत थी। और जब रात को वह सोने जाता, तो उसे एक खालीपन महसूस होता। उसे लगता कि उसका समय कहीं गायब हो गया और वह अपने सपनों से और दूर चला गया। क्या तुम भी कभी इस खालीपन को महसूस करते हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा गलत चीजों में बर्बाद हो रही है? समय हमारी सबसे कीमती चीज है और ऊर्जा वो ईंधन है जो हमें हमारे सपनों तक ले जाता है। लेकिन जब हम इन दोनों को गलत जगह पर खर्च करते हैं, तो हम अपने हैटर्स को एक और मौका दे देते हैं। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वो तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी को देखकर खुश होते हैं। वे कहते हैं, देखो, ये तो वही इंसान है जो कुछ नहीं कर सकता। और सबसे दुखद बात, तुम उनकी बातों को सच मान लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में कुछ नहीं कर पा रहे। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जब तुम अपना समय और ऊर्जा बिना मतलब की चीजों में बर्बाद करते हो, तो तुम अपने दिमाग को उन चीजों से भर देते हो जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। और जो चीजें वाकई मायने रखती हैं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी मेहनत, वो सब पीछे छूट जाता है। लेकिन रोहन ने एक दिन फैसला किया कि वह अब और समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपने फोन का इस्तेमाल सीमित किया। उसने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें उसने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा: पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और रेस्ट।
उसने हर दिन सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया के लिए रखा और बाकी समय अपने सपनों पर लगाया। उसने कोडिंग सीखना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। और जानते हो क्या हुआ? 1 साल बाद रोहन ने एक ऐसी ऐप बनाई जो आज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि समय और ऊर्जा हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, और जब हम इनका सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तुम्हारे हैटर्स, तुम्हारे दुश्मन, वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वे तब हार जाते हैं जब तुम अपने समय को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखो। 1 हफ्ते तक हर दिन ये लिखो कि तुमने अपना समय कहाँ खर्च किया। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितना समय बिना मतलब की चीजों में चला गया। दूसरा, अपने दिन को प्लान करो। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखो जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। और तीसरा, अपनी ऊर्जा को बचाओ। उन लोगों और चीजों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा चुराते हैं, चाहे वो नकारात्मक लोग हों या बिना मतलब की बहसें। जब तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारे हैटर्स के पास तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। अब तक हमने 5 ऐसी आदतों की बात की जो तुम्हारे हैटर्स को तुम पर हावी होने का मौका देती हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा, दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देना, तुलना का जाल, असफलता से डरना और समय और ऊर्जा का गलत उपयोग। लेकिन ये आदतें कोई जंजीरें नहीं हैं जिन्हें तोड़ा ना जा सके। ये वो दीवारें हैं जिन्हें तुम अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से गिरा सकते हो। इन आदतों को तोड़ने का पहला कदम है खुद को समझना। अपने दिमाग को समझो, अपने डर को समझो, अपनी कमजोरियों को समझो, और फिर हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। चाहे वो अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देना हो या अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना हो। हर छोटा कदम तुम्हें उस जिंदगी की ओर ले जाएगा जहां कोई भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि इन आदतों को बदलने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। हम तुम्हें वो रास्ते दिखाएंगे जो तुम्हें न सिर्फ अपने हैटर्स से ऊपर उठाएंगे, बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। तो तैयार हो? चलो अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। भाग 2, इन आदतों को बदलने के व्यावहारिक तरीके। हमने अब तक उन 5 आदतों की बात की जो तुम्हारे हैटर्स, तुम्हारे दुश्मनों और तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों को तुम पर हावी होने का मौका देती हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा, दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देना, तुलना का जाल, असफलता से डरना और समय और ऊर्जा का गलत उपयोग। लेकिन अब समय है बदलाव का। अब समय है उन जंजीरों को तोड़ने का जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। आज हम तुम्हें वो रास्ते दिखाएंगे, वो तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर तुम इन आदतों को बदल सकते हो। ये तरीके जादू नहीं हैं, ये छोटे छोटे कदम हैं जो तुम्हें उस जिंदगी की ओर ले जाएंगे जहां कोई भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। तो तैयार हो? चलो इस नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। समाधान 1, नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक आत्मसंवाद में बदलना। याद है राहुल, जिसकी कहानी हमने सुनी थी? वो लड़का जो अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा की वजह से अपने सपनों से दूर होता जा रहा था। आज हम तुम्हें बताएंगे कि राहुल ने उस आवाज को चुप कैसे किया, और तुम भी ऐसा कैसे कर सकते हो। अनन्या की कहानी सुनो। अनन्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह स्टेज पर जाने की सोचती, उसका दिमाग कहता, तू अच्छा नहीं गा सकती, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। ये नकारात्मक आत्मचर्चा उसे हर बार रोक देती थी। लेकिन एक दिन अनन्या ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वह हर दिन अपनी एक ताकत लिखती थी, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूं। उसने हर सुबह दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें कहना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी वो नकारात्मक आवाज कमजोर होने लगी। उसने एक छोटा सा गाना रिकॉर्ड किया और उसे यूट्यूब पर डाला। पहले कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अनन्या रुकी नहीं। आज अनन्या के गाने लाखों लोग सुनते हैं और वो एक उभरती हुई सिंगर है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार दोहराते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब तुम सकारात्मक बातें दोहराते हो तो तुम अपने दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनाते हो जो तुम्हें आत्मविश्वास और ताकत देते हैं।
लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होता। इसके लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, एक डायरी शुरू करो। हर दिन अपनी एक ताकत या एक उपलब्धि लिखो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। दूसरा कदम, हर सुबह दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। तीसरा कदम, जब भी तुम्हारा दिमाग नकारात्मक बात कहे तो उसे तुरंत रोककर सकारात्मक बात से रिप्लेस करो। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा की जगह कहो मैं कोशिश करूंगा, और अगर मैं फेल हुआ तो मैं सीखूंगा। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारी नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक आत्मसंवाद में बदल देंगे। और जब तुम खुद पर यकीन करने लगोगे तो तुम्हारे हैटर्स की कोई बात तुम्हें हिला नहीं पाएगी। समाधान दो, दूसरों की राय को अनदेखा करने की कला। याद है नेहा, जो दूसरों की राय को इतना महत्व देती थी कि वह अपनी खुशी खो बैठी थी? विक्रम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विक्रम एक स्टार्टअप में काम करता था और उसने एक नया आइडिया अपने बॉस को प्रपोज किया, लेकिन उसके सहकर्मियों ने उसका मजाक उड़ाया। यह आइडिया कभी काम नहीं करेगा, उन्होंने कहा। विक्रम को बुरा लगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अब दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ वैलिडेशन कहते हैं। जब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो तो तुम दूसरों की राय को अनदेखा करना सीख जाते हो। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी वैल्यू को दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करते, वे ज्यादा खुश और सफल होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी असली ताकत उनके अंदर है, न कि दूसरों की तारीफ में। विक्रम ने एक साधारण नियम अपनाया। उसने हर बार जब कोई उसकी आलोचना करता तो खुद से पूछा, क्या इस व्यक्ति की राय मेरे लक्ष्यों के लिए मायने रखती है? अगर जवाब नहीं होता तो वह उस आलोचना को अनदेखा कर देता। उसने अपने आइडिया पर मेहनत की और आज उसका स्टार्टअप लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। उसके सहकर्मी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, एक व्हाई लिस्ट बनाओ। अपने लक्ष्यों को लिखो और ये लिखो कि तुम उन्हें क्यों हासिल करना चाहते हो। यह लिस्ट तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा रास्ता क्या है। दूसरा कदम, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो रुक कर सोचो, क्या यह आलोचना रचनात्मक है? अगर नहीं तो उसे अनदेखा करो। तीसरा कदम, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, न कि वो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। जब तुम दूसरों की राय को अनदेखा करना सीख जाओगे तो तुम्हारे हैटर्स के पास तुम्हें रोकने का कोई हथियार नहीं बचेगा, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपनी मंजिल खुद तय करता है। समाधान 3, तुलना के जाल से बाहर निकलना। अजय की कहानी याद है, जो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करने लगा था। प्रिया भी उसी जाल में फंसी थी। वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन हर बार जब वह इंस्टाग्राम पर दूसरों के काम देखती, उसे लगता कि वह कुछ भी नहीं है। उनके डिजाइन इतने शानदार हैं, मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी, वह सोचती। लेकिन एक दिन प्रिया ने फैसला किया कि वह इस तुलना के जाल से बाहर निकलेगी। मनोविज्ञान में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से दूसरों से तुलना करता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस आदत को जहरीला बना दिया है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, वे डिप्रेशन और कम आत्मसम्मान का शिकार होने की ज्यादा संभावना रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोशल मीडिया छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करो। प्रिया ने एक साधारण नियम अपनाया। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए किया, न कि तुलना करने के लिए। उसने अपने पुराने डिजाइनों को देखा और नोट किया कि वह कितनी बेहतर हो चुकी है। उसने हर हफ्ते एक नया स्किल सीखने का लक्ष्य बनाया, और आज प्रिया के डिजाइन बड़े बड़े ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। उसे अब दूसरों की कामयाबी से जलन नहीं होती, क्योंकि वह अपनी प्रगति से खुश है। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, अपने सोशल मीडिया का समय सीमित करो। हर दिन सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा तय करो। दूसरा कदम, एक प्रोग्रेस जर्नल शुरू करो। हर हफ्ते अपनी प्रगति लिखो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। तीसरा कदम, दूसरों की कामयाबी को प्रेरणा की तरह देखो, न कि अपनी नाकामी के सबूत की तरह। जब तुम तुलना के जाल से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारे हैटर्स की कोई बात तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब तुम अपनी रेस में दौड़ रहे होगे, न कि दूसरों की। समाधान 4, असफलता के डर को गले लगाना। काव्या की कहानी याद है,
जो असफलता के डर से अपनी प्रेजेंटेशन देने से डरती थी। आरव भी उसी डर से जूझ रहा था। वह एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, लेकिन उसकी पहली स्पीच एक डिजास्टर थी। लोग हंसे और उसका आत्मविश्वास टूट गया। लेकिन आरव ने उस हार को अपनी ताकत बनाया। विज्ञान कहता है कि असफलता हमारे दिमाग को सीखने का मौका देती है। न्यूरोसाइंस की एक स्टडी के मुताबिक जब हम गलती करते हैं तो हमारा दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जो हमें बेहतर बनाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता देखी, या जेके राउलिंग, जिनकी किताब को बार बार रिजेक्ट किया गया, उन्होंने असफलता को अपने टीचर की तरह देखा। आरव ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने हर हफ्ते एक छोटी सी स्पीच प्रैक्टिस की। पहले अपने दोस्तों के सामने, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में। उसने अपनी हर असफलता को नोट किया और उससे सीखा। और आज आरव एक ऐसा स्पीकर है जिसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, अपने डर का सामना करो। अगली बार जब तुम असफलता से डर रहे हो तो अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और उसका जवाब लिखो। दूसरा कदम, छोटे छोटे जोखिम लो। अगर तुम कोई बड़ा काम करने से डर रहे हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। तीसरा कदम, अपनी हर असफलता को सेलिब्रेट करो, क्योंकि हर असफलता तुम्हें एक कदम और स्मार्ट बनाती है। जब तुम असफलता को गले लगाना सीख जाओगे तो तुम्हारे हैटर्स के पास तुम्हें डराने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो हर बार गिरकर भी उठता है। समाधान 5, समय और ऊर्जा का सही उपयोग। रोहन की कहानी याद है, जो अपना समय और ऊर्जा सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा था। सिया भी उसी रास्ते पर थी। वह एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन घंटों तक नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर समय बिताती थी। उसे लगता था कि वह अपने सपनों से दूर जा रही है, लेकिन वह रुक नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन सिया ने फैसला किया कि वह अपने समय और ऊर्जा को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेगी। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। इसे फोकस्ड अटेंशन कहते हैं। जब हम अपना समय और ऊर्जा बिना मतलब की चीजों में बर्बाद करते हैं तो हम अपने सपनों के लिए जरूरी ईंधन खो देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय और ऊर्जा को मैनेज करना सीखा जा सकता है। सिया ने एक साधारण नियम अपनाया। उसने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा: पढ़ाई, रेस्ट और रिक्रिएशन। उसने अपने फोन पर एक टाइमर सेट किया जो उसे हर 25 मिनट बाद ब्रेक लेने की याद दिलाता था। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। उसने सोशल मीडिया का समय सिर्फ 1 घंटे तक सीमित किया और हर रात वह अगले दिन के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिखती थी। आज सिया एक सफल डॉक्टर है, जो न सिर्फ अपने मरीजों की जिंदगी बचा रही है, बल्कि अपने सपनों को भी जी रही है। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, अपने समय का हिसाब रखो। 1 हफ्ते तक हर दिन ये लिखो कि तुमने अपना समय कहां खर्च किया। दूसरा कदम, अपने दिन को प्लान करो। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखो और उन्हें पूरा करने पर फोकस करो। तीसरा कदम, अपनी ऊर्जा को बचाओ। उन चीजों और लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा चुराते हैं। जब तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारे हैटर्स के पास तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। भाग 3, मानसिक और भावनात्मक मजबूती। हमने अब तक उन आदतों की बात की जो तुम्हारे हैटर्स को तुम पर हावी होने का मौका देती हैं। हमने ये भी सीखा कि उन आदतों को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पर आ खड़े हैं जहां असली जंग शुरू होती है। ये जंग है तुम्हारे मन की। ये जंग है तुम्हारी भावनाओं की। क्योंकि अगर तुम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो तो कोई भी, चाहे वो तुम्हारा हैटर हो, तुम्हारा दुश्मन हो या तुम्हारी अपनी कमजोरियां हो, तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकता। आज हम तुम्हें वो हथियार देंगे जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तो तैयार हो? चलो इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। रणनीति 1, आत्मविश्वास बढ़ाने की कला। ये है साहिल, एक सामान्य सा लड़का जो अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। अगर मैं ये जॉब नहीं पाया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं वाकई में इस लायक हूं? साहिल का आत्मविश्वास डगमगा रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है
जिसे तुम सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। वो विश्वास जो तुम्हें बताता है कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का आत्मविश्वास ज्यादा होता है वे न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं बल्कि नकारात्मकता को भी आसानी से अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम कभी डरते नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। साहिल ने अपने इंटरव्यू से पहले एक छोटा सा रिवाज शुरू किया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट निकाले जिसमें वह अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करता था। चाहे वो स्कूल में जीता हुआ एक छोटा सा अवार्ड हो या कॉलेज में किया गया एक प्रोजेक्ट। उसने एक विक्ट्री जर्नल बनाया जिसमें वह अपनी हर छोटी बड़ी जीत लिखता था। और हर बार जब वह नर्वस होता वह अपने आप से कहता, मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं, मैं ये भी कर सकता हूं। उस इंटरव्यू में साहिल ने न सिर्फ जॉब पाई बल्कि अपने बॉस का दिल भी जीत लिया। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, एक विक्ट्री जर्नल शुरू करो। हर दिन अपनी एक उपलब्धि लिखो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। दूसरा कदम, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे करो और मुस्कुराओ। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि पावर पोज करने से तुम्हारा आत्मविश्वास 20% तक बढ़ सकता है। तीसरा कदम, हर बार जब तुम डर महसूस करो तो एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं तैयार हूं। जब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो तुम्हारे हैटर्स की कोई बात तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपनी ताकत पर यकीन करता है। रणनीति 2, हैटर्स और नकारात्मकता को अनदेखा करने की कला। राधिका एक ऐसी लड़की थी जो अपने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वह अपने आइडिया के बारे में बात करती, लोग उसका मजाक उड़ाते। तू ये नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा रिस्क है, लड़कियों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इन बातों ने राधिका को कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने एक दिन फैसला किया कि वह अब इन नकारात्मक बातों को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देगी। मनोविज्ञान में इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं, यानी तुम ये चुन सकते हो कि तुम्हें क्या सुनना है और क्या अनदेखा करना है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग नकारात्मकता को अनदेखा करना सीख लेते हैं वे ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा चुराती है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से भटकाती है। लेकिन जब तुम इसे अनदेखा करना सीख लेते हो तो तुम अपने हैटर्स को उनके सबसे बड़े हथियार से वंचित कर देते हो। राधिका ने एक साधारण नियम अपनाया। उसने हर बार जब कोई उसकी आलोचना करता तो अपने आप से पूछा, क्या यह आलोचना मेरे लिए फायदेमंद है? अगर जवाब नहीं था तो वह उस बात को अनदेखा कर देती। उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे और उसने अपनी ऊर्जा अपने बिजनेस पर लगाई। आज राधिका का बिजनेस न सिर्फ उसके गांव में बल्कि पूरे जिले में मशहूर है। उसके हैटर्स अब भी हैं, लेकिन उनकी बातें अब उसे छू भी नहीं पाती। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, एक पॉजिटिव सर्कल बनाओ। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। दूसरा कदम, नकारात्मकता को फिल्टर करो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो रुक कर सोचो, क्या यह रचनात्मक है? अगर नहीं तो उसे अनदेखा करो। तीसरा कदम, एक मंत्र अपनाओ, जैसे मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसे हर दिन दोहराओ। जब तुम नकारात्मकता को अनदेखा करना सीख जाओगे तो तुम्हारे हैटर्स के पास तुम्हें परेशान करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देता है। रणनीति 3, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जो एक फिटनेस चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। तू इतना कमजोर है, तू क्या चैंपियन बनेगा? लोग उसकी मेहनत को बेकार बताते थे। लेकिन अर्जुन ने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाएगा। विज्ञान कहता है कि जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। ये वो अवस्था है जिसमें तुम समय और दुनिया को भूल जाते हो और सिर्फ अपने काम में डूब जाते हो। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान देते हैं वे 80% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तुम अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हो तो तुम्हारे हैटर्स की बातें तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। अर्जुन ने एक साधारण नियम अपनाया। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा।
उसने हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, लाइक आज मैं 10 मिनट ज्यादा वर्कआउट करूंगा। उसने अपनी डायरी में हर दिन अपनी प्रोग्रेस लिखी और उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। आज अर्जुन एक नेशनल फिटनेस चैंपियन है। उसके हैटर्स अब भी हैं, लेकिन उनकी बातें अब उसके लिए मायने नहीं रखती। तो तुम क्या कर सकते हो? पहला कदम, अपने लक्ष्य को साफ करो। एक कागज पर लिखो कि तुम अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहते हो। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। तीसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन से बचो। चाहे वो सोशल मीडिया हो, नकारात्मक लोग हों या बिना मतलब की बहसें, अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बनाओ। जब तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाओगे तो तुम्हारे हैटर्स की कोई बात तुम्हें भटका नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ता है। निष्कर्ष और प्रेरणा। हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने उन आदतों को समझा जो तुम्हारे हैटर्स को तुम पर हावी होने का मौका देती थी। हमने सीखा कि उन आदतों को कैसे बदला जा सकता है, और हमने उन रणनीतियों को जाना जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाती हैं कि कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में हम एक आखिरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कभी भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। अंतिम कहानी, माया की उड़ान। ये है माया, एक छोटे से गांव की लड़की जिसने सपना देखा था कि वह एक दिन अपने गांव की पहली इंजीनियर बनेगी। लेकिन माया की राह आसान नहीं थी। उसके गांव में लोग कहते थे, लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं करती, तू ये नहीं कर सकती। उसके अपने रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते थे, तू पढ़ाई में कमजोर है, तू फेल हो जाएगी। माया हर रात अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। उसे लगता था कि शायद वो लोग सही हैं, शायद वह वाकई में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन माया ने फैसला किया कि वह अब और नहीं रुकेगी। उसने अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती दी। उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती हूँ। उसने दूसरों की राय को अनदेखा करना सीखा। जब लोग उसका मजाक उड़ाते, वह मुस्कुराकर अपने काम में जुट जाती। उसने तुलना के जाल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह अपने पुराने नोट्स देखती और अपनी प्रगति पर गर्व करती। माया ने अपने डर का सामना किया। जब उसे अपनी पहली इंजीनियरिंग परीक्षा में कम नंबर मिले तो वह टूटी नहीं। उसने अपनी गलतियों से सीखा और मेहनत की। उसने अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया और हर दिन अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाला। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाया। उसने नकारात्मकता को अनदेखा किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। आज माया अपने गांव की पहली इंजीनियर है। उसने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि अपने गांव की दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की। उसके हैटर्स जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन माया के लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने अंदर की उस आवाज को चुप कर दिया जो कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। माया की कहानी तुम्हारी कहानी हो सकती है। तुम में वो ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सकती है। तुम में वो हिम्मत है जो तुम्हें तुम्हारे हैटर्स से ऊपर उठा सकती है। तुम में वो जुनून है जो तुम्हें दुनिया की हर नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति दे सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। एक वादा अपने आप से। वादा करो कि तुम अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक आत्मसंवाद में बदलोगे। वादा करो कि तुम दूसरों की राय को अपनी कीमत तय नहीं करने दोगे। वादा करो कि तुम तुलना के जाल से बाहर निकलकर अपनी प्रगति पर गर्व करोगे। वादा करो कि तुम असफलता को एक सबक की तरह देखोगे, न कि हार की तरह। और वादा करो कि तुम अपने समय और ऊर्जा को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करोगे। जब तुम ये वादा कर लोगे तो कोई भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। न तुम्हारे हैटर्स, न तुम्हारे दुश्मन, और न ही तुम्हारी अपनी कमजोरियां। क्योंकि तब तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपनी मंजिल खुद तय करता है, जो अपनी कहानी खुद लिखता है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। तो आज से अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लो। आज से फैसला करो कि तुम अपने हैटर्स को अपनी ताकत नहीं बनने दोगे। आज से शुरू करो उस यात्रा को जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वो एक डायरी शुरू करना हो, अपने समय को मैनेज करना हो, या अपने डर का सामना करना हो।
हर कदम तुम्हें उस जिंदगी की ओर ले जाएगा जहां तुम अजय हो। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। तो उठो, अपनी ताकत को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अब कोई भी तुम्हारा जीना हराम नहीं कर सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।